आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। देखिए, गणगौर पूजने वाली लड़कियां रविवार को सूरज रोटे का व्रत करती है। तो जिस दिन यह व्रत करती है उस दिन एक पाटे पर जल से भरा हुआ एक लोटा रखती है और उस पर रोली से स्वास्तिक बना दिया जाता है। उसके बाद उसी पाटे के पास एक कलश में जल रखा जाता है ताकि उससे रसोई बनाई जाए और फिर कच्चे सूत का 8 तार का 8 गांठ का डोरा और 8 गेहूं के दाने हाथ में लेकर सूरज रोटे की कहानी सुनी जाती है। और उसके बाद फिर जो हमने कलश भरकर पानी पाटे के पास रखा था उस कलश के जल से बिना नमक की रसोई बनती है, जिसमें 2 रोटी बनती है, एक छेद की और एक बिना छेद की। छेद वाली रोटी में से व्रत करने वाली लड़की सूरज भगवान को देखते हुए डोरा और गेहूं का दाना हाथ में लेकर कहानी सुने हुए जल से अर्घ देती है। उसके बाद दूसरी लड़की जल छोड़ती जाती है और व्रत करने वाली लड़की से पूछती जाती है कि सूरज सूरज दिख्यो। तो व्रत करने वाली लड़की कहती है कि दिख्यो सो ही ठोठो। और ऐसे ही 7 बार यह किया जाता है। फिर एक बार बिना नमक की रसोई खाते हैं और उसी कलश का पानी पीते हैं। इस व्रत में सूरज ढलने के बाद पानी भी नहीं पिया जाता। और देखिए, अगर लड़की की इसी साल शादी हुई है तो वह इस व्रत का उज्जमन करती है और सब कुछ ऐसे ही करती है। सिर्फ 8 जगह है, 4 पूड़ी हलवा, इसके अलावा साड़ी और उसके ऊपर रुपया, और फिर उस पर बाना निकालकर सासू जी को पैर छूकर दे देती है। और 8 लड़कियों को इसमें भोजन कराया जाता है और भोजन कराने के बाद उन्हें दक्षिणा दी जाती है और इस तरह यह व्रत किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में आप रसपान करेंगे सूरज रोटे की कहानी और अंत में सुनेंगे विनायक जी की कहानी। तो हो सके तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और अब सुनते हैं सूरज रोटे की कहानी। एक गांव था। उस गांव में 2 माँ बेटी रहा करती थी। वे बहुत ही गरीब थी, पर वे दोनों माँ बेटी सूरज भगवान की पूजा अर्चना किया करती थी। बेटी भगवान सूर्य देवता से प्रार्थना करती थी कि हे सूर्य भगवान, मुझे अच्छा घर परिवार मिले, अच्छा पति मिले। फिर एक बार होली के दूसरे दिन माँ बेटी ने डोरा लिया और बेटी को रविवार को डोरा खोलना था। तो उस दिन माँ तो गाय चराने चली गई और अपनी बेटी से कह गई कि बेटा, एक रोट मेरा और एक रोट तेरा, 2 रोट बना लेना। अब बेटी ने रोट बनाने शुरू किए। उसने अपनी माँ का तो रोट बना लिया और अपना रोट सेक रही थी। तो उसी समय सूरज भगवान ने उनकी परीक्षा लेने के लिए बूढ़े ब्राह्मण का भेष धरा और उनके घर के बाहर आकर भिक्षा के लिए आवाज लगाई। तब बेटी ने बाहर आकर बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मेरी माँ का तो रोट सिक गया है, मेरा रोट सिक रहा है, आप थोड़ी देर बैठ जाओ, मैं आपको मेरा रोट सीखते ही दे दूंगी। लेकिन सूर्य भगवान ने कहा कि हम नहीं रुकेंगे, मुझे तो आगे जाकर और भिक्षा लेनी है, तो अगर देना है तो दे दो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। तब बेटी ने सोचा कि आज व्रत वाले दिन दरवाजे से भिखारी को भूखा भेजना गलत बात है, इससे तो पाप लगेगा। तो उसने माँ के रोट में से एक कोर तोड़कर बाबा जी को दे दी। और फिर जब माँ आई तो उसने वही टूटी हुई कोर वाला रोट माँ को दिया और कहा कि ये लीजिए। तब माँ ने कहा कि मेरी रोटी का कोर कहाँ है? और फिर बेटी ने अपनी माँ को सारी बात बता दी, पर माँ फिर भी कहने लगी कि मेरी रोट दे और रोटी वाले वो कोर दे, मुझे तो मेरी पूरा रोट ही चाहिए, रोटा दे रोटा माली कोड़ दे। और ऐसा बोल बोल कर वह अंदर जाकर बैठ गई और कुछ भी नहीं बोली। फिर शाम को जब उस बेटी के पिता घर आए तो उसकी माँ ने उसके पिता से कहा कि इसको घर से बाहर निकाल दो, मैं इस घर में नहीं रहूंगी जब तक यह है, या तो ये रहेगी या मैं रहूंगी। तब यह सुनकर बेटी के पिता ने कहा कि ये क्या कह रही हो, तुम तो इसकी असली माँ हो, ऐसा थोड़ी होता है, कोई बात नहीं अगर इसने दे दिया है तो। पर वह नहीं मानी और उसने जिद ही पकड़ ली कि या तो ये इस घर में रहेगी या फिर मैं चली जाऊंगी। तब बेटी के पिता ने मजबूरी में बेटी को बोला कि चल बेटा, मैं तुझे जंगल घुमा कर लाता हूँ, और उसको
जंगल में ले गया। और फिर जब रात होने लगी तो उसने बेटी को एक पीपल के पेड़ के नीचे बिठा कर कहा कि तुम यहाँ बैठो, मैं अभी थोड़ी देर में आया। और फिर वह थोड़ी दूर जाकर उसने अपना कुर्ता उतार कर एक पेड़ पर टांग दिया और फिर वह घर की तरफ चला आया। बेटी दूर से ही देखती रही और उसे यह लगता रहा कि वो कुर्ता जो टंगा हुआ है वहीं पर उसके पिताजी हैं। पर जब बहुत देर हो गई और वापस उसके पिता ना लौटे तब उसने वहां जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था, उसके पिताजी का वो कुर्ता ही था। तब वह वापस आकर उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। फिर उसने सोचा कि यह पीपल का पेड़ तो बहुत बड़ा है, तो वह उस पीपल के पेड़ पर चढ़कर उसकी तने में बीच में खोखले हिस्से में जाकर बैठ गई। ऊपर सूर्य देवता यह सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने सोचा कि यह सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से ही इसको घर से बाहर निकाला गया है। और यह सोचकर उन्होंने उस पीपल के पेड़ पर दिन कर दिया। अब उस पीपल के पेड़ पर कभी रात नहीं होती। और साथ ही सुबह और शाम को एक चूरमे का लड्डू और पानी का लोटा उसके पास अपने आप आने लगा। वह रोज उसी में बैठकर सूर्य देवता को अर्घ दे देती, चूरमे का भोग लगा देती और उसके बाद में उसी को खा लेती। रोज यही चल रहा था। फिर कुछ दिनों बाद एक राजा शिकार खेलता हुआ उधर आया और उसी पेड़ की छांव में बैठ गया। वह भूख प्यास से तड़प रहा था। शिकार खेलता हुआ वह बहुत दूर निकल आया था और धूप भी बहुत तेज थी, तो वह उसी पेड़ के नीचे ठंडी छाया में लेट गया। तभी थोड़ी देर में उसके ऊपर पानी की एक बूंद गिरी और थोड़ा सा चूरमा गिरा। तो उसने ऊपर देखा तो कुछ भी नहीं दिखाई दिया और फिर उसने सोचा कि शायद कोई पक्षी होगा। फिर अगले दिन फिर वह शिकार खेलकर उसी पेड़ के नीचे आके सोया और फिर उसके साथ वैसा ही हुआ, वैसे ही पानी की बूंद गिरी और थोड़ा सा चूरमा गिरा। तब उसने अपने नौकर से कहा कि जाओ ऊपर पेड़ पर चढ़कर देखो कि कौन है। तब वह नौकर डरता डरता ऊपर गया और उसने पत्तों के बीच में से देखा कि वहां पेड़ के तने में एक सुंदरी बैठी है। उसके बाद उस नौकर ने नीचे उतरकर राजा को सारी बात बताई। फिर राजा ने उस लड़की को पेड़ से बाहर आने के लिए कहा। जब वह बाहर आई तो उससे पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ इस पेड़ में क्यों रहती हो। तब उस लड़की ने कहा कि मेरा तो कोई नहीं है, इसीलिए मैं इस पीपल के पेड़ में यही रहती हूँ। तब वह राजा बोला कि मैं तुमसे शादी करूंगा। तो वह लड़की बोली कि ठीक है, पर मेरी एक शर्त है कि मैं रविवार का व्रत करती हूँ, तो वो मैं अवश्य करूंगी। तो राजा उसकी यह बात मान गया और उसे शादी करके अपने घर ले गया। उसने वही रविवार का व्रत वहाँ पर करना चालू रखा। अब राजमहल में सारी रानियां उससे चिढ़ने लगी क्योंकि राजा उसको बहुत ज्यादा मान देता था। तो उन रानियों ने जाकर राजा से कहा कि तुम्हारी ये नई रानी तो कोई जादू टोना करती है, पता नहीं क्या क्या करती है। एक रोटी बनाती है, उसमें से छेद करके सूरज भगवान को देखती है, यह कोई व्रत है। तब राजा ने कहा कि ठीक है और आकर अपनी नई रानी से कहा कि तुम ये क्या करती हो। तो उसने बताया कि मैं तो रविवार का व्रत करती हूँ, यही तो मैंने आपसे कहा था। तो उसने कहा कि इससे क्या होता है। तो वह बोली कि यह सूरज रोटे का व्रत पीहर के लिए किया जाता है। मेरे तो सूरज भगवान ही माँ है, बाप है, सब कुछ वही है, मेरा पीहर तो वही है, तो इसीलिए मैं यह व्रत करती हूँ। तब राजा ने बोला कि या तो यह व्रत छोड़ दो या फिर मुझे तुम्हारा पीहर दिखलाओ। तब तो रानी सोच में पड़ गई। रानी ने कहा कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा पीहर तो है ही नहीं। तो उसने कहा कि ठीक है, फिर तुम यह व्रत करना छोड़ दो। पर वो बोली कि मैं व्रत भी करना नहीं छोड़ सकती। तो फिर राजा ने कहा कि अंतिम निर्णय तुम्हारा है, कल तक मुझे बता देना कि तुम यह व्रत करना छोड़ोगी या फिर मुझे अपना पीहर दिखलाओगी। तब रानी बड़ी चिंता में पड़ गई और सारी रात उसे नींद नहीं आई। वह सूरज भगवान से प्रार्थना करती रही कि हे सूरज भगवान, ना तो मैं यह व्रत करना छोड़ सकती हूँ और ना ही अपने पति राजा को छोड़ सकती हूँ, अब आप ही कुछ कीजिए। और यह सोचते सोचते वो सो गई। उसके स्वप्न में फिर सूरज भगवान आए और उन्होंने उससे कहा कि बेटी चिंता मत करो, मैं ज्यादा तो नहीं, 1.25 पहर का तुम्हें पीहर दिखा सकता हूँ। तुम राजा को जिस पीपल के पेड़ के नीचे मिली थी वही ले आना, तुम्हें वहाँ अपना पीहर मिल जाएगा। पर याद रखना सिर्फ 1.25 पहर के लिए, 1.25 पहर खत्म होने से पहले तुम राजा को वहाँ से ले आना। तब रानी बड़ी खुशी खुशी बोली कि ठीक है। और उसके बाद अगले दिन उसने राजा को बोला कि राजा जी, जहाँ पीपल के पेड़ के नीचे मैं आपको मिली थी वहीं पर मेरा पीहर है, चलिए मैं आपको अपना पीहर दिखलाऊंगी। राजा बड़ी खुशी से तैयार हुए, रथ निकाला और रानी को साथ लेकर चले। जैसे ही वो वहाँ पहुँचे तो देखा कि बहुत बड़ी नगरी बसी हुई है। सबने राजा और रानी के बड़े लाड चाव किए। कोई कह रहा था बुआ आ गई, कोई कह रहा था मासी आ गई और राजा की भी बहुत मान किया
और फिर जब सवा पहर होने लगा तो रानी ने बोला कि चलिए अब यहाँ से चलते हैं। तो राजा ने बोला कि अरे पागल है क्या, ऐसे ससुराल से भला किसका जाने का मन करता है, हम थोड़ी देर और रुकेंगे। पर रानी ने बोला कि नहीं नहीं चलो यहाँ से, अब यहाँ पर समय खत्म होने वाला है, चलिए नहीं तो हम घर के लिए लेट हो जाएंगे। और उसके बाद रानी ने उन्हें धक्के से वहाँ से चलने के लिए कहा। तो राजा ने बोला कि ठीक है, पर राजा ने चालाकी से अपने एक पैर की मोचड़ी वहीं रख दी और फिर रथ में चलकर आगे आ गए। वहाँ से राजा रानी को बहुत सा धन दौलत, हाथी, घोड़े, रथ सब कुछ देकर विदा किया गया। फिर कुछ देर आगे आने के बाद राजा ने रानी से कहा कि मेरे पैर की एक मोचड़ी वहाँ रह गई है, मैं तो उसे लेकर आऊंगा। रानी ने कहा कि इतना सब कुछ हमें दे दिया, पैर की मोचड़ी के लिए हम क्यों वापस जाएंगे? नहीं नहीं, हम और ही ले लेंगे, उसे वहीं रहने दीजिए। पर राजा ने जिद ही कर ली और रथ मोड़ लिया। जब वो वहाँ पहुँचे तो देखा कि उनके पैर की मोचड़ी पीपल के पेड़ पे टंगी हुई है, वहाँ कुछ भी नहीं है, खाली वही जंगल है, कोई नगरी नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है। तब राजा ने कहा कि ये क्या, अभी थोड़ी देर पहले तो यहाँ एक बहुत बड़ा नगर बसा हुआ था, इतने सारे लोग थे, सब कुछ था, अब कहाँ गया? तब रानी ने बोला कि अगर यह सब कुछ सच ही होता तो क्या आप मुझे पीपल के पेड़ के नीचे से शादी करके लेके जाते? क्या मैं वहाँ रहती? नहीं, यह तो सूरज भगवान की माया थी, क्योंकि आपने मुझे यह व्रत छोड़ने के लिए कहा था तो सूरज भगवान ने कृपा करके आपको मेरा पीहर दिखलाया था। तब राजा ये सुनकर बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि अब हम दोनों मिलकर सूर्य भगवान की पूजा करेंगे। और फिर वे दोनों वापस राजमहल में खुशी खुशी आ गए। हे सूर्य भगवान, जैसे उसको पीहर दिखलाया और उसे इतना अच्छा ससुराल दिया, राजपाट दिया, वो सबको देना, सबकी लाज रखना। हे सूर्य भगवान, सबकी रक्षा करना। यह कहानी कहने वाले, सुनने वाले और सुनाने वाले सबकी रक्षा करना। तो बोलिए सूरज भगवान की जय। और अब सुनिए विनायक जी की कहानी। एक गांव में एक वृद्ध महिला रहती थी। उसकी बहू थोड़ी सी पागल जैसी थी। उससे भूख बिल्कुल भी सहन नहीं होती थी, इसीलिए वह रोज सुबह उठकर पहले खाना खाती थी और फिर घर के अन्य काम करती थी। तब एक दिन उनके यहाँ पूजा होनी थी और पूजा के लिए खाना बनाना था। तो वृद्ध महिला ने सोचा कि यह तो सुबह उठकर सबसे पहले खाना खाएगी, जिससे सारा खाना जूठा हो जाएगा। तो वृद्ध महिला ने एक उपाय सोचा। उसने पानी के मटके के नीचे एक छेद कर दिया और बहू से कहा कि आज पूजा है, तू सुबह सुबह खाने का काम बाद में करना, पहले पानी भर कर ले आ, फिर आते ही चाहे कुछ भी खा पी लेना। तो बहू ने सास से कहा कि ठीक है माँ जी, और उसने चुपके से थोड़ा सा आटा अपने साड़ी के पल्लू में बांधा और फिर पानी भरने के लिए चली गई। उसके बाद जब वह पानी भरने कुएं पर पहुंची तो उसने सबसे पहले अपनी साड़ी में बंधा हुआ आटा निकाला, फिर पनघट पर उसे पानी से लेकर गूंथ लिया और उसकी बाटियां बना ली। फिर क्योंकि पास में ही वहां पर शमशान था जहां अभी अभी एक मुर्दा जलाया गया था, तो उसकी आंच में उसने वह बाटियां सेक ली। और पास ही में एक गणेश जी का मंदिर भी था, तो मंदिर में किसी ने गणेश जी भगवान को एक चूल्हा चढ़ाया था। तो गणेश जी की तोंद में घी लगा हुआ था और उसने क्या किया कि उसने वहीं से उसने घी को लेकर अपनी बाटियों को चौपड़ लिया और उसके बाद में उस बाटी का भोग गणेश जी को लगाकर वह बाटियां खा ली और उसके बाद आराम से घड़े में पानी डालकर अपने घर आ गई। इधर गणेश जी इस बात से क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने नाक पर उंगली रख ली। फिर उसके बाद कोई उधर से निकला तो उसने देखा कि गणेश जी ने नाक पर उंगली चढ़ा रखी है। तो उसने गाँव में जाकर सबसे कह दिया कि गणेश जी ने तो नाक पर उंगली चढ़ा ली। अब गणेश जी की नाक पर से उंगली उतारने के लिए सबने प्रयास कर लिया। कोई गणेश जी का पाठ करने लगा तो कोई हवन करने लगा, पर गणेश जी की नाक पर से उंगली नहीं हटी। अब यह बात राजा तक पहुंच गई। तब राजा ने बड़े बड़े पंडित और ज्योतिष बुलवाए, पर वह भी गणेश जी की नाक से उंगली नहीं हटा पाए। अब राजा ने पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि जो भी गणेश भगवान की नाक पर से उंगली हटाएगा उसे 5 गांव की जागीर दे दी जाएगी। और यह सुनकर अब राज्य में सभी लोग अपनी तरफ से प्रयास करने लगे जो अब तक नहीं कर रहे थे, पर गणेश जी की नाक से फिर भी उंगली नहीं हटी। अब
सब थक हार गए। आखिर में उस वृद्ध महिला की बहू बोली कि माँ, आप कहो तो मैं गणेश जी की नाक से उंगली हटा सकती हूँ। तो वृद्ध महिला हंसकर बोलने लगी कि बड़े बड़े पंडित और ज्योतिष जब गणेश भगवान की नाक से उंगली नहीं हटा पाए तो तुम कैसे हटा दोगी। तभी एक आदमी ने कहा कि एक बार इसे मौका तो दो, इसे भी प्रयास कर लेने दो, हो सकता है यह गणेश जी की नाक पर से उंगली हटा दे। तब सास मान गई और उसके बाद बहू बोली कि पर मेरी एक शर्त है, मेरे घर से गणेश जी के मंदिर तक एक बड़ा पर्दा लगाया जाए। तो लोगों ने कहा कि ठीक है और उसके बाद पर्दा लगवा दिया। अब बहू ने अपने साड़ी में थापी, जिससे कि कपड़े कूट कर धोए जाते हैं, उसे छुपाया और वह मंदिर चली गई और फिर मंदिर में उस थापी को निकाल कर गणेश जी से बोली कि कारे गणेशिया, मारा घर सु आटो लेकर आई, घर से पनघट पर आकर आटो ओसन के उकी बाटियां बनाई, मरे मुर्दे की आग में सेकी, थारी तोंद में से थोड़ू सो घी ले लियो तो तू नाक पर उंगली चढ़ा ली, नाक पर से उंगली हटा ले, नहीं तो तन्ने ई थापी से कुटू ली, जिससे तेरा टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। बहू की यह बात सुनकर गणेश जी डर गए। उन्होंने सोचा कि जो मुर्दे की आग में अपनी बाटी सेक कर खा सकती है, जो मेरी तोंद से घी ले सकती है, वह ऐसा कर भी सकती है, क्योंकि यह तो बावली है। अगर इसने मार भी दिया तो मैं क्या करूँगा, इसका कोई भरोसा नहीं। और गणेश भगवान ने जल्दी से अपनी नाक पर से उंगली हटा ली। पूरे गांव में डोकरी की बहू की जय जयकार होने लगी और उसके बाद भगवान गणेश ने फट से अपनी नाक पर से उंगली हटा ली। यह बात जब पूरे गांव को पता चली तो पूरे गांव में उस बहू और उसकी वृद्ध सास की जय जयकार होने लगी और राजा ने भी अपने कहे अनुसार उस बहू को 5 गांव जागीर में दे दिए। तो बोलिए गणपति महाराज की जय। हे गणेश जी महाराज, जैसे उस वृद्ध महिला की बहू को बाद में इतनी धन संपत्ति दी, वैसे सबको देना, जैसे सबके दुख दर्द को दूर करना। अगर कथा अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो मान करना। तो उम्मीद है कथा आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में गणेश जी महाराज की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।